हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और आप सबके लिए ये एक नया चैनल है ना। और इस चैनल का नाम है केमिस्ट्री की प्यारी दुनिया। इस चैनल पर हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से ही। और इस चैनल पर है ना हर रोज़ आपको एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। हम आपको पहले क्लास 12 की सारी केमिस्ट्री एक एक करके सारे है ना यहाँ पर इस चैनल पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12 में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, ठीक है ना, वो सारे चैप्टर्स को हम बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप केमिस्ट्री में कमजोर हैं, आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर सारे डर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। हालांकि पहले जो बुक्स आती थी या जो पहले का जो सिलेबस हुआ करता था उसमें पहला चैप्टर हुआ करता था सॉल्वेंट स्टेट, लेकिन अब जो नई बुक आई है, नया सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें पहला चैप्टर हम लोग का आता है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो होता है क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 होता है। यहीं से हम लोग है ना अपनी केमिस्ट्री की पूरी दुनिया या केमिस्ट्री को जो कहिए है ना जर्नी हम लोग का है क्लास 12 का, वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर्स 1 सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर इस चैप्टर में बिल्कुल बोर्ड लेवल का और साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे कि आईआईटी जेईई या फिर नीट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे उन सारे चीज़ों का है ना, उन सारे चीज़ों का कंटेंट आपको मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। हम आपको एक एक टॉपिक और टॉपिक का जो एमसीक्यू होगा वो एमसीक्यू भी कराएंगे, साथ साथ जो टॉपिक से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल होगा उन सारे न्यूमेरिकल्स को भी डील करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो बनने वाला है, अभी जो लेक्चर्स होने वाला है, वो छोटे छोटे कुछ है ना, मतलब बहुत ही छोटे इसका टाइमलाइन होगा और धीरे धीरे इसका हम टाइम लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे लगेगा कि नहीं आप सीख रहे हैं कुछ और आप हमारे साथ इंगेज हो रहे हैं, आप हमारे साथ बने रह रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, तो हम धीरे धीरे है ना धीरे धीरे आपके लिए और भी बेहतर करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की चैप्टर 1 केमिस्ट्री का होगा जिसका नाम आपका है सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से अपनी है ना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में पहली बात, इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को समझने के लिए सॉल्यूशन से जुड़े छोटे छोटे चीजों को हम लोग समझेंगे। बात आ रहा समझ में? अब सॉल्यूशन में सर समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है ना, जैसे मान लीजिए कि आप एक क्रिकेटर हैं, बात सुनिए, अगर आप मान लीजिए क्रिकेटर हैं तो आपको अगर कहीं बाउंड्री लगाना है, आपको 6 या 4 रन चाहिए, आप बाउंड्री लगाना चाहते हैं तो पहले आपको बाउंड्री पता होना चाहिए सर। अगर आपको बाउंड्री नहीं पता है तो आप चौका और छक्का नहीं लगा पाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि हम कितने है ना स्पीड से बल्ले को घुमाएंगे तो मेरा जो बॉल है वो छक्का या चौका जा सकता है? तो सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो उस चैप्टर, जैसे चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन, तो इसकी बाउंड्री लाइन समझना पड़ेगा या फिर ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सॉल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए उससे जुड़ी जो छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि आपको पता होगा, लेकिन हम आपको वो फिर भी बताएंगे ताकि चैप्टर्स को बहुत ही है ना आसानी से समझा जा सके। तो मेरे दोस्त हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला चीज है ना, इस चैप्टर का सबसे पहला चीज जो है वो है फंडामेंटल ऑफ मिक्सर्स, फंडामेंटल्स ऑफ मिक्सर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होने वाला है कंपोनेंट क्या होता है। बड़ी प्यार से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक बात आपको है ना अच्छी से समझ में आएगा। देखो पहली बात यह है मेरे भाई कि कंपोनेंट पूछेगा आपसे क्या होता है। सॉल्यूशन समझना है, कंपोनेंट समझना पड़ेगा। कंपोनेंट को हिंदी में अवयव कहते हैं, कंपोनेंट को हिंदी में अवयव कहते हैं। अब सुनो, हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे कंपोनेंट को याद करोगे। देखो किसी भी मिक्सर को जब आप बनाओगे ना, किसी भी मिक्सर को आप बनाओगे, मिक्सर को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिक्सर को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। देखो जब भी तुम मिक्सर बनाओगे, क्या बनाओगे? मिक्सर बनाओगे या मिश्रण बनाओगे, तो वो जिस चीज से मिलकर बना होता है उसको कंपोनेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट, अवयव। तुमको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। अगर तुमको मान लो भुंजा खाना है, कहीं पर क्या खाना है तुमको? भुंजा खाना है, तो भुंजा में तुम क्या मिलाओगे? बादाम मिलाओगे,
चावल मिलाओगे, चूड़ा मिलाते हो, उसमें और जैसे चना मिलाते हो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलाते हो, तो मेरे भाई जो आप भुंजा बना रहे हो या भुंजा खा रहे हो मिला करके, वही तुम्हारा क्या है, मिक्सचर है। लेकिन जो मिला रहे हो उस भुंजा में, वो सारे के सारे क्या कहलाता है, कंपोनेंट, घटक या अवयव उसको कहते हैं। जैसे एक तुमको और एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो तुमको किसी दिन गर्मी का मौसम है और शरबत पीने का मन कर जाए, तुमको क्या कर जाए, शरबत पीने का मन करे, तो तुम क्या करो मेरे भाई, तुम करोगे सर हमको चीनी चाहिए सर, है ना, शरबत बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, चीनी, तुम चीनी मिलाओगे। सर तुमको पानी भी चाहिए, जल भी चाहिए तुमको, है ना, वाटर चाहिए तुमको। सर थोड़ा सा नमकीन हो जाए तो हल्का मात्रा में तुम नमक भी मिला सकते हो। सर तुम दही भी मिला सकते हो ताकि टेस्टी बन जाए शरबत। तो देखो शरबत बिल्कुल जो है वो तुम्हारा मिश्रण है, मिक्सर है, लेकिन इसको बनाने के लिए तुमको अलग अलग चीज की जरूरत पड़ेगा, जैसे चीनी, जल, नमक। तो जो मिला रहे हो या दही तुम एक्स्ट्रा मिलाओगे इसमें, ठीक है, नींबू तो सर मिलाओगे कि सर मजा नहीं आ रहा है, तो जो कुछ भी मिलाने वाले हो वो सब तुम्हारा कंपोनेंट यानी घटक कहलाएगा। कंपोनेंट, अवयव या उसको घटक कहते हैं। मिक्सर को बनाने में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपोनेंट कह देते हैं। अब डिफिनेशन तुम याद करो, अब डिफिनेशन याद करो, बिल्कुल आसानी से तुमको याद आ जाएगा सभी चीजें। बस मेरे साथ बने रहो वीडियो के अंत तक, ठीक है ना, तुमको सारी बात एक एक करके हम समझा देंगे, ऐसा समझाएंगे कि तुम कहोगे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। क्या है सर, कमेंट में लिखोगे तुम, है ना, कमेंट में लिखोगे, अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम समझ रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखोगे कि सर वाह क्या है सर पढ़ाया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, लिखोगे कमेंट में, ठीक है। चलो, व्हाट इज कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट क्या होता है। The substance which participates in mixture formation, the substance which participate in mixture formation is called component। वह सब्सटेंस, वह पदार्थ जो मिश्रण को बनाने में भाग लेता है उसको अवयव कहते हैं। देखो बहुत आसान है याद करना, अवयव क्या है, वह पदार्थ जो मिश्रण के निर्माण में भाग लेता है उसे अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस समझे रहोगे कि सर कंपोनेंट किसको कहते हैं। आगे बार बार हम सॉल्यूशन चैप्टर में तुमको कंपोनेंट वर्ड यूज करेंगे, इसलिए बता रहे हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। अब कंपोनेंट तो सर समझ गए कि कंपोनेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन मिक्सर फॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपोनेंट। सर ये तो आप समझा दिए कि कंपोनेंट क्या होता है। देखो तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर कंपोनेंट तो समझ गए, लेकिन जो कंपोनेंट समझाते समय ये बार बार आप मिक्सचर टर्म यूज कर रहे थे, ये क्या होता है सर, पहले ही तो बता दीजिए, तब तो समझ में आएगा कि सर ऐसा सब्सटेंस जो मिक्सचर बनाने में भाग लेता है उसको कंपोनेंट कहते हैं। हमको यही नहीं समझ में आया सर कि मिक्सचर किसको कह रहे हैं। तो तुम्हारा सवाल ठीक है, जायज है, बताते हैं। अब सुनो, मिक्सचर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि मिक्सचर क्या है सर। अब तुम्हारा सवाल है कि सर मिश्रण क्या है, ठीक है, मिश्रण क्या है, टेंशन मत लो, देखो बताते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर क्या होता है सर, है ना, मिक्सचर इज अ सब्सटेंस formed by intermixing of two or more substances in any proportion। proportion का मतलब होता है अनुपात, रेशियो होता है। मिश्रण क्या है ना, मिश्रण क्या है, मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपस में मिलाने से बनता है। देखो अगर तुमको पूछ लिया जाए कि सर मिक्सचर क्या है, तुम सिंपल सा डिफिनेशन याद कर लो, लिख लेना कि मिक्सचर इज दैट सब्सटेंस which is formed by two or more than two components in any proportion। जब दो या दो से अधिक अवयव को किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो मिश्रण बनता है। मतलब देखो अगर तुम मान लो खिचड़ी बना रहे हो, ठीक है, तुमको घर में खिचड़ी बनता होगा। अब खिचड़ी भी एक मिश्रण है सर, खिचड़ी भी क्या है, तुम्हारा एक मिश्रण है। इसमें तुम चावल, दाल, पानी, नमक, हल्दी, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मसाला तुम मिला सकते हो। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है तुम्हारा, इसमें कोई निश्चित नहीं कि सर कितना मिलाना है, तुम कुछ भी कितना भी मिला दोगे तो खिचड़ी बनेगा। हो सकता है टेस्टी बने या फिर ना बने, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा खिचड़ी बनेगा। जैसे अगर मान लो तुमको शरबत ही बनाना है तो सर क्या इसमें निश्चित है सर, कहिए कोई नियम है कि अगर तुम्हारे पास एक गिलास शरबत बनाना है तो इसमें पानी 100 ग्राम डालना है, 100 ग्राम पानी डालोगे,
और 100 ग्राम पानी डाले हैं तो शरबत बनाने के लिए 50 ग्राम ही चीनी चाहिए, कोई ऐसा नियम है? नहीं सर, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब ये अनुपात तुम्हारा फिक्स नहीं है, ये तुम्हारा रेशियो फिक्स नहीं है, ये तुम्हारा प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। तुम चाहो जितना मिलाना चाहो मिला सकते हो। वो अलग बात है सर कि वो टेस्टी होगा या नहीं होगा। बात आया समझ में? तो देखो, मिक्सचर हमने कहा कि सर ऐसा सब्सटेंस है ना, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाने से बनता है और वो किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। इसका रेशियो फिक्स्ड नहीं है सर, इसका रेशियो फिक्स्ड नहीं है। बात आ रहा है समझ में? अगर मेरी बात तुमको समझ में आ रहा है, ठीक ठाक लग रहा है तुमको, अगर तुमको मजा आ रहा है कि सर पढ़ाई आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, तो एक काम करना मेरे भाई, इस चैनल को ठीक है ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला जैसे ही वीडियो डालेंगे तो तुमको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिल सके, ठीक है। और साथ साथ एक और बात ध्यान रखना है ना, अगर तुमको अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सर, आगे की तरफ प्रोसीड आप कर सकते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। चलो आगे हम लोग समझते हैं। देखो इसकी एग्जांपल मिक्सर का, देखो एग्जांपल समझते हैं मिक्सर का। तो मिक्सर सर एग्जांपल देखो, वाटर को शुगर के साथ मिलाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा मिक्सचर। H2O फार्मूला होता है वाटर का और शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। फार्मूला तुम याद ही कर लो, फार्मूला याद कर लेना कि सर शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। पहले से अगर याद है तुमको अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो, रट लो। आगे इसी चैप्टर में सॉल्यूशन जब पढ़ोगे तो सर न्यूमेरिकल कराएंगे तो तुमको वहां फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगा ही, इसलिए अभी से तुम तैयार रहो कि सर हम न्यूमेरिकल के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमको फॉर्मूला याद रहेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना। अगर नहीं आता है तो तुमको हम आगे सिखाएंगे, टेंशन मत लो। देखो अगला एग्जांपल समझोगे, वाटर प्लस ग्लूकोज। वाटर प्लस ग्लूकोज, सर वाटर प्लस ग्लूकोज, अगर तुम वाटर में ग्लूकोज मिलाओ या ग्लूकोज में वाटर मिलाओ, मिक्सर बनेगा सर, मिक्सर बनेगा। बात आ रहा है समझ में? आगे समझना। अगर तुम वाटर में सोडियम क्लोराइड NaCl मिला दो, जल में नमक मिला दो, जल में तुम नमक मिला सकते हो, जल में तुम नमक मिला सकते हो सर। वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड, सैंड का देखो फार्मूला होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 कहते हैं इसको, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं। हम फार्मूला याद रखो, सिलिकॉन ऑक्साइड का क्या होता है SiO2। जब पानी के साथ मिलाओगे तो इसका मिश्रण बनेगा, है ना, इसका मिश्रण बनेगा तुम्हारा। अब देखो सर एक सवाल आता है कि क्या सर हवा, एयर, ये भी मिश्रण है? बिल्कुल सर, हवा भी तुम्हारा मिश्रण है। वो कैसे सर? सर ये कैसे थोड़ा समझाइए कि हवा जो है वो सर मिश्रण कैसे है, हमको समझ में नहीं आता है, थोड़ा समझा दीजिए सर। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न ठीक ठाक है, हम समझाते हैं। देखो हवा जो है वो मेनली अलग अलग गैसों से मिलकर बना है, अलग अलग गैसों से हवा मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से हवा जो बना है वो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना है। मेनली मुख्य जो कंपोनेंट होता है, मुख्य अवयव होता है, मेन कंपोनेंट जो एयर का होता है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तीन मेन कंपोनेंट्स है। अब बताओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होते हैं हवा में किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, इसलिए तुम कह सकते हो कि हवा जो है वो क्या है सर? हवा क्या है? एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। अब उसके बाद समझोगे, अगला एग्जाम्पल तुम्हारा है वाटर प्लस अल्कोहल। देखो अगर तुम पानी में शराब मिला दो, पानी में क्या मिला दो? शराब मिला दो, ठीक है, पानी में शराब मिला दो। अभी मत करना कि सर हम बिना पानी के ही पी लेते हैं, ठीक है, तो तुम लुढ़क जाओगे, इधर उधर तुम लुढ़क जाओगे, पोल में धक्का मार दोगे। इसलिए तुम जब भी इसका सेवन करना तो पानी मिला के सेवन करना, ठीक है ना। तो पानी मिलाओगे तो तुम बचे रहोगे, ठीक है, तुम बचे रहोगे। तो पानी प्लस शराब अल्कोहल, अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, इसको हालांकि इथाइल अल्कोहल कहते हैं और यही पीने योग्य होता है। अब देखो तुम गलती से ये वाला मत पी लेना, CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल होता है और ये काफी जहरीला होता है। अच्छा दोनों जहरीला होता है ना, देखो ये दोनों जहरीला होता है, मिथाइल अल्कोहल और ये इथाइल अल्कोहल। लेकिन तुम अगर इथाइल अल्कोहल का सेवन कर रहे हो तो ये तुम्हारा स्वीट पॉइजन होता है, ये तुमको धीरे धीरे ले डूबेगा। लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो होता है ये तुम्हारा जो है ये जल्दी ले डूबेगा, ठीक है ना। तो इन सब का सेवन नहीं करना है, ये सब खराब चीज है, देखो है ना। विद्यार्थी हो तुम, पढ़ने पर ध्यान लगाओ, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं लगाना है।
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे समझना, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिश्रण का। देखो अलवाय, जिसको कहते हैं अलवाय है सर, इसको कहते हैं देखो अलवाय है, ठीक है, मिश्र धातु इसको कहते हैं। अलवाय क्या होता है? अलवाय होता है, देखो अलवाय कैसे बनता है, तो जब भी दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल, या ऐसे भी कह सकते हो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाते हैं तो अलवाय मिश्र धातु बनता है। एक दो धातु या दो से अधिक धातु मिला लो, या एक धातु और एक अधातु मिला दोगे तो मिश्र धातु यहां से ये बनता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई? तो मिक्सचर का। ध्यान रखना, सब एग्जाम्पल किसका है? मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सभी तुम्हारा जो अभी एग्जाम्पल दिए हैं वो सब मिश्रण का है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंपोनेंट और मिक्सचर यानी कि आपका सर अवयव और मिश्रण दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को थोड़ा सा और आगे हम लोग सीखते हैं। देखो क्या है सर, अब बात आता है, सवाल आता है कि क्या मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है, इसका टाइप भी होता है? तो जी बिल्कुल, इसका टाइप भी होता है। सर कितने टाइप का होता है? तो देखो मेरे भाई, मिक्सचर को अगर तुमको क्लासीफाई करना है तो ये दो टाइप का होता है। मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। ठीक है, चलो अब एक एक करके समझाते हैं। आगे ध्यान रखना, जब इसमें पढ़ोगे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस तो तुम्हारा होमोजेनियस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी होमोजेनियस से तुमको हम सॉल्यूशन बताएंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। और यही से तुम्हारा गाड़ी धीरे धीरे सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तुमको धीरे धीरे इस चैप्टर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो तुमको पूरे चैप्टर में मजा आ जाएगा। ऐसा पढ़ा दूंगा मेरे भाई तुमको कि फिर तुम इस चैनल को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। बस है ना, ध्यान से पढ़ोगे, है ना, पढ़ाई करने के लिए अगर तुम आ रहे हो मेरे चैनल पर तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है। धीरे धीरे मैं एक एक करके पूरी केमिस्ट्री को आसान बना दूंगा। समझो मिक्सर कितने टाइप का होता है? देखो मिक्सर दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। हिंदी में इसको कहोगे तो समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। अब देखो इसको पहचानना बहुत आसान है कि सर होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे, सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसको कहेंगे। तो इसको पहचानना बहुत सिंपल है। होमोजेनियस का मतलब है समांगी, अगर जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ समान रूप से मिल गया तो क्या कहोगे? होमोजेनियस। और अगर असमान रूप से मिला है तो कहोगे हेट्रोजेनियस, विसमांगी मिश्रण। पहले तुम डिफिनेशन याद कर लो, मैं इसके बाद एग्जांपल देकर के तुमको हम समझाएंगे। देखो पहला है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण क्या है? प्रश्न अगर तुमसे कोई पूछ देगा, देखो व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर। हालांकि क्लास 12 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तुमसे अगर कोई पूछ ले तो तुम इंग्लिश में जवाब दो, उसको हिंदी में जवाब मत दो, तुम उसको इंग्लिश में जवाब दो कि अगला अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो पहले डर है कि भाई एकरा से हम क्वेश्चन पूछे होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, पूरा धड़ल्ले से अंग्रेजी में जवाब दे दिया। अगला जवाब पूछेंगे तो फिर दे देगा, एक से बढ़िया न पूछेंगे, ज्यादा पढ़ा लिखल है। तो तुम उससे है ना डिफिनेशन रट लो। अगर तुमसे कोई पूछ दे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कहना द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का क्या डिफिनेशन है? होमोजेनियस का मिक्सचर का डिफिनेशन क्या तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो डिफाइन तुमको कैसे करना है, the mixture in which components are uniformly mixed together is called homogeneous mixture। है ना, हिंदी में तुम कैसे याद रखोगे? सवाल तुम्हारा रहेगा समांगी मिश्रण क्या है ना। तो वह मिश्रण जिसमें घटक या अवयव समान रूप से मिश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। अब तुमको एक तरीका बताते हैं जिससे तुम होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। अगर तुम किसी चीज को मिला रहे हो और वो एक दूसरे में इस तरह से मिल रहा है कि तुम अलग अलग उसको नहीं देख पाओगे, कहना वो होमोजेनियस है। और अलग अलग तुम अगर देख पा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजेनियस। अब तुमको हम हेट्रोजेनियस का पहले हेट्रोजेनियस बताते हैं। हेट्रोजेनियस क्या होता है? जिसमें कंपोनेंट नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होगा, असमान रूप से मिश्रित होगा। देखो अगर तुमको कहना है कि देखो वाटर और तुम अगर NaCl नमक को मिला दोगे, देखो तो नमक क्या होगा? वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा।
अब घुलने के बाद अगर तुम देखोगे अपनी आंख से तो क्या तुमको नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर तुमको नमक दिखाई नहीं दिया, तुम कहो सर होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। क्या बन गया? होमोजेनियस मिक्सचर। अब तुमको बताते हैं कि अगर इसी वाटर में तुम सैंड बालू मिला दो, ठीक है, और तब देखो कि क्या तुमको बालू नजर आ रहा है पानी में, तो कहोगे सर आता है नजर, तो कहना कि ये कैसा बनेगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनेगा। अगर तुम जो मिला रहे हो और तुमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहना हेट्रोजेनियस होगा, और नहीं दिखाई दिया सर गायब हो गया एक, तो कहना होमोजेनियस होगा। जैसे तुमको अगर हम बताएं कि देखो वाटर में तुम, जल में तुम दही मिला दो, इसमें तुम कर्ड मिला दो, दही मिला दो, और मिलाने के बाद तुम दही नजर आएगा? बिल्कुल आएगा सर, दही बिल्कुल नजर आएगा सर, तुमको अलग अलग दिखाई देगा, तो कहना ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अगर तुमको पहचानना है हेट्रोजेनियस होमोजेनियस, सर कैसे पहचानेंगे? तुम करना कुछ नहीं सर, जो भी दिया हुआ है उसको मिलाओ, अगर तुमको वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं मिलाने के बाद भी, कहना वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। अगर तुमको हम कहें कि देखो फ्रूट चाट खाए हो, फ्रूट चाट खाओगे तो उसमें केला, उसमें आम, उसमें अमरूद, उसमें तरबूजा और बहुत सारे फल मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद उसको खाते समय तुम अलग अलग देख सकते हो सबको, तो कहना कि वो क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। वो क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है सर। तो अगर तुम अलग अलग देख पा रहे हो तो वो क्या होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। मान लो हम वाटर में ग्लूकोज मिला दिए, सुनो ध्यान से, अगर हम वाटर में ग्लूकोज को मिला दिए सर, है ना, ग्लूकोज को मिला दिए, तो सर वाटर और ग्लूकोज जब मिलाओगे तो ग्लूकोज तुमको वाटर में दिखाई नहीं देगा, तो नहीं देगा तो कहना कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा सर। अगर तुम वाटर में शुगर डाल रहे हो तो भी दिखाई नहीं देगा, वाटर में सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट गायब हो जाएगा, तुमको दिखाई नहीं देगा सर। तो ये सब क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। चलो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं तुमको हम, एयर। जो एयर है वो भी तो मिक्सचर था, लेकिन क्या बताओ, तुम हवा को देखकर बता सकते हो कि सर ऑक्सीजन पकड़ के लाए हैं सर, देखिए सर मुट्ठी में सर ऑक्सीजन है सर, सर देखिए सर नाइट्रोजन पकड़ लाए हैं सर, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? सर देखिए यहाँ ज्यादा CO2 दिखाई दे रहा है सर, पकड़िए सर नहीं तो भाग जाएगा सर, क्या ऐसा कर सकते हो तुम? नहीं भाई, सब तीनों गैस एक दूसरे के साथ ऐसा मिला हुआ कि तुमको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हवा सर समांगी मिश्रण है, एयर सर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। इस तरह से तुम बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको कोई शराबी मिल जाए, ठीक है, और उसने एक गिलास में जल और दूसरे गिलास में तुम्हारा अल्कोहल शराब लेके बैठा है, और दोनों को अगर तुम मिला दो तो क्या शराब अलग दिखाई देगा? पानी अलग दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं सर, नहीं दिखाई देगा। तुम अगर मिलाओगे तो इसका मतलब क्या है सर? ये जो शराब और पानी होता है, वाटर और अल्कोहल है, ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है सर। क्या बनाता है? होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है सर, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको हम कहें कि देखो स्टील जो होता है सर, स्टील, ठीक है, स्टील एक अलवाय होता है, इसमें अलग अलग धातु, अलग अलग मेटल्स मिलाए जाते हैं। तो स्टील में तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर इसमें कार्बन दिखाई देगा रहा सर इसमें अलग से आयरन दिखाई दे रहा है सर, ऐसा कुछ तुमको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल अलग अलग। तो कहना ये होमोजेनियस का एग्जाम्पल है सर। किसका एग्जाम्पल है? होमोजेनियस का एग्जाम्पल है। तुमको बताओ, एक एग्जाम्पल बताते हैं, पीतल ब्रास का नाम सुने हो? पीतल किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। तो बताओ जो ब्रास होता है तुम्हारा, वो ब्रास तुम्हारा कॉपर और जिंक से बनता है, पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। तो क्या तुम पीतल का बर्तन देखते हो तो क्या तुमको उसमें कॉपर अलग दिखाई पड़ता है, जिंक अलग दिखाई पड़ता है? तुम कहोगे नहीं सर, वो हमको पता ही नहीं चलता है कि कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है। इसका मतलब पीतल क्या है, ब्रास क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, जितना भी अलवाय है सर वो सर होमोजेनियस होगा। जितना भी तुम्हारा मिश्र धातु आएगा वो सब क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा। बात आ रही है समझ में? तुमको सारी चीज है ना, सारी चीज तुमको समझ में आएगा, बस मेरे साथ बने रहो, है ना, मेरे साथ बने रहो, सारी बात तुमको हम समझा देंगे। होमोजेनियस मिक्सचर तो समझ में आ गया। चलो अब अगला पॉइंट है सर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर भी मैंने तुमको सारी बात समझा रखा है कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स नॉन यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सर वह मिश्रण जिसमें घटक असमान रूप से मिश्रित होते हैं उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। याद रखो, द मिक्सचर इन विच components mixed uniformly is called heterogeneous mixture। वह मिश्रण जिसमें घटक आसानी रूप से मिश्रित होते हैं उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद रखो, वाटर प्लस सैंड,
सैंड प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस ऑयल, ये सब तुमको अलग अलग दिखाई देंगे। इसलिए सब के सब क्या है मेरे भाई, तो ये सब के सब है तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो आ गया तुम्हारा चैप्टर का जो नाम था वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब जो मेन हमको पहले क्या करना था, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन से जो जुड़े वर्ड्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको समझना था, है ना। तो उन चीजों को हम लोग समझ रखे हैं। अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर्स था सर सॉल्यूशन, तो पहला तुम्हारा सवाल है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो चैप्टर्स है ना, यहाँ से जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हम लोग पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक बने रहो हमारे साथ, अगले वीडियो का इंतजार करो, हम आएंगे बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थक गए मिजाज।